बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं दरियाफ्त विद ज़ीशान। नाज़रीन, आज की हमारी दरियाफ्त एक तारीखी कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान दुनिया के कदीम और सबसे बड़े कब्रिस्तानों में शुमार किया जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और कहा जाता है कि यहाँ तकरीबन 5 से 10 लाख कब्रें हैं। इस कब्रिस्तान को मकली नेक्रोपोलिस कहा जाता है, यानी मकली का कब्रिस्तान। ये सैकड़ों एकड़ पे फैला हुआ कब्रिस्तान पाकिस्तान के सूबा सिंध ज़िला ठट्ठा के करीब वाक़या है। कराची से ठट्ठा की तरफ जाएं तो शहर की हदूद शुरू होने से कबल ही मकली के मकाम पर ये मकली नेक्रोपोलिस मौजूद है। नाजरीन, ये कब्रिस्तान आम कब्रिस्तानों से मुख्तलिफ है। इस कब्रिस्तान की ख़ास बात कब्रों की देदा ज़ेब खदोखाल और नक्शो निगार हैं। इन कब्रों पर की गई नकाशी और कशीदाकारी का काम अपनी मिसाल आप है। ये कब्रिस्तान तारीख का वो विरसा है जो कौमों के मिटने के बाद भी उनकी अज़मत व हुनर का पता देता है। नाज़रीन इकराम, ये कब्रिस्तान तकरीबन 700 साल पुराना है, जो हमें बहुत से अदवार याद दिलाता है। सबसे पहले सम्मा हुक्मरानों का दौर आता है, जो तकरीबन 1352 से लेकर 1520 तक का है। इसके बाद तरखाइन बादशाहों का दौर आता है, जो तकरीबन 1556 से लेकर 1592 तक का है। इसके बाद कई दौर आते हैं, जिनमें अरगोन, तालपुर, मुग़ल और कल्होड़ा का नाम काबिले ज़िक्र है। इस वसी तरीन कब्रिस्तान में बादशाहों, मलकाओं, वज़ीरों, मशीरों, गवर्नरों, जर्नैलों और लातदाद सिपाहियों की कब्रें मौजूद हैं। इसके अलावा ये कब्रिस्तान अहले इल्म और अल्लाह वालों से भरा पड़ा है। यहाँ उल्मा, मुहद्दिसीन, फुक़हा, शुअरा, हकीम, अदीब, दानिश्वर, सूफ़ी और औलिया कराम और उनके अलावा लाखों आम इंसान मदफून हैं। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में 33 बादशाह, 17 गवर्नर और 1.25 लाख औलिया अल्लाह दफन हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ की कब्रों को नहायत मेहनत के साथ पत्थरों पर फनकारी करके सजाया गया है। कब्रों की खदोखाल, नक्शो निगार और कशीदाकारी हमें साहब कब्र की शान व शौकत का पता देती है। इन कब्रों पर नक्शो निगार और कशीदाकारी करने वाले कारीगर नहायत मेहनत कश और अजीम महारत से सरशार थे। अल्लाह ताला ने इन कारीगरों के हाथों में ऐसी कमाल महारत रखी थी जो हमें आज भी हैरान कर रही है। इन कब्रों के अलावा यहाँ बहुत सारे मकबरे और महल भी बनाए गए हैं। मकबरे मिस्री, फारसी और मुगलिया तर्ज तमीर का नमूना है। इन मकबरों में जाम निज़ामुद्दीन दोयम का मकबरा भी है, जिसने यहाँ तकरीबन 48 बरस तक हुक्मरानी की। कहा जाता है कि शहर ठट्ठा को जाम निज़ामुद्दीन ने आबाद किया, लेकिन हकीकत में जाम निज़ामुद्दीन ने इस शहर ठट्ठा को एक नई जिंदगी और नई सूरत और नए असूल दिए हैं। यहाँ सिपा सलार मुबारक खान का मकबरा भी है और इल्म फजल से सरशार खुसरो खान चरकस का मकबरा भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा बाकी बेग बादशाह और जानी बेग उर्फ जानी बाबा अरगोन का मकबरा भी इसी कब्रिस्तान में है। इनके अलावा तुगरल बेग और शहजादा सुल्तान इब्राहिम बिन मिर्ज़ा मोहम्मद ईसा तरखान का मकबरा भी इसी तरीक़ी कब्रिस्तान में मिलता है। और यहाँ पर
عیسیٰ خان دوئم کا محل بھی موجود ہے جو چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ ناظرین، اس تاریخی قبرستان کو 1981 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل کیا جا چکا ہے۔ اس مکلی نیکروپولس کو دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاح سال بھر آتے رہتے ہیں۔ اب تو اس قبرستان میں سیاحوں کے لیے اوپن بسیں بھی موجود ہیں جس پر بیٹھ کر آپ اس پورے قبرستان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق اس قبرستان کی زمین پر قبضہ اور یہاں پتھروں اور اینٹوں کی چوری کا کام سرگرم رہا ہے، لیکن اب اس قبرستان کے گرد ایک دیوار ہو رہی ہے اور اس کی دیکھ بھال کو مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ اس سے یہ تاریخی ورثہ کافی حد تک محفوظ ہو سکتا ہے۔ تاریخ سے لگاؤ رکھنے والے حضرات یہاں ضرور تشریف لائیں۔ یہ قبرستان آپ کو بہت سے ادوار یاد دلائے گا اور یہاں آ کر آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ جہاں ایک عارضی جہاں ہے، یہ سب فانی ہے جو ایک دن چھوڑنا ہوگا اور ہمیں ایک لافانی جہاں میں جانا ہے جہاں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ ناظرین، یہاں بہت بڑے بڑے بادشاہ وزیر دفن ہیں، یہاں بہت طاقتور سپاہی، بہت تجربہ کار سپہ سالار اور اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے اور قریبی بندے بھی اس قبرستان میں دفن ہیں۔ اسی طرح ہم نے بھی کسی قبرستان کی کسی قبر میں ایک دن ضرور جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اس فانی دنیا میں آخرت کی تیاری کریں۔ یہاں کسی نے نہیں ٹھہرنا، ہم سب کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اللہ ہمیں رسوا ہونے سے بچائے۔ دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخشے اور ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان تمام کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کاوش پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔ اللہ نے چاہا تو ملیں گے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی ذیشان احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔